Question number 2, derive the sum of the circumferences of two circles with radii r1 and r2 is equals to the circumference of the circle of radii r, then what is the relation between r1 r2, then बस बोल दिया उसने। then का मतलब आप समझ जाइए आपको r1 r2 और r में रिलेशन बताना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से करो। ये आपके पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r1 है, ठीक। ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r2 है, ओके। और ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r है। तो बच्चों देखिए उन्होंने क्या बोला है कि इसका और इसका सर्कमफेरेंस का अगर हम सम कर लें तो वो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है। इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप ये समझते हो कि अगर हमने कोई थ्रेड, कोई धागा रख के ऐसे करके ये मेजर कर ली, ये वाली लेंथ है ऐसे, ठीक, और कोई धागा रख के अगर हम ऐसे करके ये लेंथ मेजर कर लें और दोनों लेंथ को अगर हम जोड़ दें या दोनों धागे को अगर हम जोड़ दें तो उस धागे को जब हम यहां से रखना शुरू करेंगे तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ और प्लस इसकी बाउंड्री का लेंथ इज इक्वल्स टू इसकी बाउंड्री का लेंथ, ये इनका मीनिंग है। तो बताइए इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r1 और इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई r2। भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई r1 इसका सर्कमफेरेंस हो गया, 2 पाई r2 इसका, दोनों का सम करने से इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है और इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान से अगर आप चेक करें तो यहाँ अगर आप ब्रैकेट लगाएं तो 2 पाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? r1 प्लस r2 ब्रैकेट में बचेगा। भाई 2 पाई यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी, तो r1 प्लस r2 बचा इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अब ध्यान दें अगर आप तो डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो लेफ्ट में हमने 2 पाई से डिवाइड किया और राइट में हमने 2 पाई से डिवाइड किया, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो चेक करो कहीं ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन बी में बोला था इन्होंने r1 प्लस r2 इज ग्रेटर देन r, ऐसा भी नहीं हुआ। r1 प्लस r2 इज लेस देन r, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि खुद समझो ना, अगर हम r1 प्लस अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ इक्वल ही आया ना, तो हम इक्वल पे ही इक्वल टू वाले रिलेशन में ही लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें ऑप्शन डी में मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा बड़ा था, वो कहते हैं नथिंग डिफाइंड कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन अमंग r1 r2 एंड r। कह रहे हैं कि नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन अमंग r1 r2 एंड r। ऐसा तो है नहीं, r1 r2 और r में हमको रिलेशन नहीं बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्या कि जब r1 और r2 का ऐड कर दिया था तो किसके इक्वल आता है? r के इक्वल आता है, तो ये रिलेशन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी मैंने लिखा नहीं था, वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए।